गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम लोग कांग्रेस के पहले जितनी सारी राजनीतिक संगठन थे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब हमको कांग्रेस के बारे में पढ़ना होगा और उनको समझना होगा तो इन संस्थाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि चरणबद्ध तरीके से सीखा जाए तो स्वाभाविक ही है, समझने में भी और तथ्यों को याद करने में भी काफ़ी आसानी होता है। तो चलिए मित्रों, इसी क्रम में बहुत ही सरल ढंग से और बहुत कम समय में उन सारी संस्थाओं का जिक्र हम करेंगे जो कि परीक्षा उपयोगी भी होगा। और ख़ास करके हाल फिलहाल में जैसे कि बीपीएससी प्री, दरोगा मेंस इत्यादि परीक्षा में ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो सारी संस्थाएं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, अब यदि हम बात करें कि कांग्रेस की पहले की संस्थाओं के बारे में, और अगर इसको हम एक लॉजिकल वे में अगर बांट कर पढ़ना चाहें तो हम देखेंगे कि ये 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बंगाल एवं अन्य क्षेत्र में किस प्रकार के और कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत थी। दूसरा, दक्कन क्षेत्र में कौन कौन से राजनीतिक संस्था काम कर रहे थे कांग्रेस के पहले। और तीसरा, दक्षिण भारत में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रहे थे। तो 3 भाग में अगर हम बांट के देखेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो स्वाभाविक बात है, अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करें या बुद्धिजीवी वर्ग की उत्थान की बात करें, पुनर्जागरण की बात करें भारत के संदर्भ में, तो बंगाल इसमें अग्रणी भूमिका निभाया था। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल को देखेंगे। बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं थे। जैसे कि संगठन की बात करें तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो कि 1836 ईस्वी में बना था। और ये कहें इस सभा का समर्थन जो है राजा राम मोहन राय ने भी दिया था। और यूं कहें कि जमींदारों के पक्ष में ये झुका हुआ सभा था यह सोसाइटी। तो यहाँ पे अगर यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत की कौन सी पहली राजनीतिक संस्था थी, तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा आंसर हो सकता है। तो ये क्लियर किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि पहली राजनीतिक संस्था थी। तो कभी कभी आपको लैंड होल्डर सोसाइटी भी मिलेगा कि भारत की पहली राजनीतिक जो है संगठन जो है लैंड होल्डर सोसाइटी थी। ये 1836, ये 1838 ईस्वी में। मित्रों, अगर इसको राजनीतिक संगठन नहीं मानता है तो ये आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस में आपको पूछे रहेंगे तो दोनों ऑप्शन में अगर है तब तो ये मानना स्वाभाविक है। अगर दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन है और ये नहीं है तो ये आंसर संभव है। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। भारत की पहली राजनीतिक संगठन अगर पूछा जाए, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। दोनों नहीं रहेगा तो ये भी संभव है अगर ये नहीं रहा तो। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा। तो ये बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी जो जमींदारों का एक संघ था 1838 ईस्वी में बना। और इसी क्रम में 1839 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ। ठीक है, तो ये 3 संगठन आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद चौथा संगठन देखिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 ईस्वी में बना। ये जो चौथा नंबर का ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना, ये कुछ नया नहीं था, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया। लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आपस में मिल गया और उससे बना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। आप ध्यान दीजिए, पहले जो बात हो रही थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज लोग कर जाते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पूछा जाएगा तो 1839 होगा, लेकिन अगर एसोसिएशन पूछा जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन तो 1851 में होगा। और इसका स्वरूप बड़ा है क्योंकि ये दोनों जोड़ करके इसको बनाया गया। तो सोसाइटी और एसोसिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है। सोसाइटी अगर होगा तो 1839 होगा, जबकि एसोसिएशन अगर पूछा जाएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पूछा जाएगा तो 1851 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देख लिए। उसके बाद जो अब संगठन बना वो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुआ। और लंदन के नाम से ही स्वाभाविक बात है कि ये भारत में नहीं हुआ, ये लंदन में हुआ। लंदन इंडियन सोसाइटी लंदन में स्थापित हुआ। कब? 1865 ईस्वी में। उसके संस्थापक के सदस्य के रूप में अगर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी,
फिरोज शाह मेहता, तैयब जी इत्यादि इसके सदस्य थे, लेकिन मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी एवं WC बनर्जी का योगदान रहा था लंदन इंडियन सोसाइटी में 1865 में। हमने बात किया 1836, 1838, 1839, 1851। 1851 में जो बना था एसोसिएशन, वो 2 संस्थाएं मिलकर के बना था, लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। लेकिन अब 65 में बना, 1865 में बना लंदन इंडियन सोसाइटी, जो कि लंदन में बना, और इसको सुपरसीड किया ये 6 नंबर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये यहाँ पे समझना है कि ये 2 + 3 = 4 हुआ, अब 5 को सुपरसीड कर रहा है 6, यानी कि यही संस्था को सुपरसीड कर गया। यानी कि सुपरसीड करने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर ये चला गया, यानी कि वो संस्था गौन हो जाएगा और ये संस्था हावी हो जाएगा। तो लंदन इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया, उसको सुपरसीड हो गया वो, और ये बना मात्र 1 साल बाद। ठीक है, और इसमें भी आप देख रहे हैं इसका भी संस्थापक सदस्य दादा भाई नौरोजी और इसका भी दादा भाई नौरोजी। तो याद करने में भी कोई समस्या नहीं मित्रों। सबसे पहले आप लोग देख लिए कि 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा से लेकर के आप 6 जो है संगठन को आप देख चुके हैं। और 7वां जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 7वां, 8वां, 9वां यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जैसे आप लोग को पूछा जाएगा कि इंडियन सोसाइटी का स्थापना कब हुई, तो ये 1872 ईस्वी में हुआ, और इसके संस्थापक कौन थे, तो आनंद मोहन बोस थे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखना है इस चीज़ को। और इंडियन लीग, इससे तो काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में। तो इंडियन लीग जिसकी स्थापना हुआ 1875 ईस्वी में, और उसका जो संस्थापक थे वो थे शिशिर कुमार घोष। और सबसे महत्वपूर्ण जिस पर आज हम लोग को चर्चा करना है, आज पूरे वीडियो में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई संस्था और संगठन के बारे में पढ़ेंगे तो वो है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो है ये कांग्रेस का पूर्ववर्ती है। यानी कि अगर आपसे इस प्रकार से टेक्निकल क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कांग्रेस से पहले कौन सबसे बड़ी संस्था थी जो देश लेवल पर या बड़े स्तर पर काम कर रही थी, तो ये वही संस्था था, इंडियन एसोसिएशन ही था। इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक सदस्य थे SN बनर्जी एवं आनंद बोस है। अब हम लोग देखेंगे कि दक्कन क्षेत्र में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कार्यरत थे। तो उसमें सर्वप्रथम आप देखेंगे बम्बई एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद दक्कन एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना 1852 ईस्वी में हुई थी। ये दक्कन एसोसिएशन जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद अगर दक्कन में जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था के बारे में जानेंगे वो था पूना सार्वजनिक सभा। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यदि दक्कन के क्षेत्र में अगर देखा जाए राजनीतिक संस्था के संदर्भ में। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो संस्थापक सदस्य थे उसमें MG रानाडे, जस्टिस रानाडे जो कि जस्टिस थे, न्यायाधीश थे। और दूसरा था GB गणेश वासुदेव जोशी, GB जोशी। और तीसरा था SH चिपलुंकर। तो ये पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे ये तीनों, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये राजनीतिक संस्था थी दक्कन के क्षेत्र में। और इसके आगे के क्रम में दक्कन के क्षेत्र में से ही रिलेटेड अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना भी हुई थी। और इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसने किया था, तो ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था येओ हुम। और आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे ये हुम जो थे कांग्रेस के स्थापना में अपनी महती भूमिका निभाया। तो येओ हुम ने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया। और जो इसका 5वां जो संगठन था, तो आप देखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। तो यहीं पे देखेंगे 1885 ईस्वी में हम लोग दिसंबर में देखेंगे कांग्रेस की स्थापना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके अगर संस्थापक सदस्य के रूप में देखें तो फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इन्हीं 3 व्यक्ति को महाराष्ट्र की त्रिमूर्ति भी कभी कभी कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आप देखिएगा 1885 ईस्वी में, और इसी साल में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो हम उसके पहले तक देख रहे थे
चूंकि कांग्रेस की स्थापना दिसंबर में होता है और इसकी स्थापना जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की दिसंबर से पहले होता है। ठीक है मित्रों, अब अंतिम रूप से जो हम बात करेंगे दक्षिण भारत में राजनीतिक संस्था के बारे में बात करेंगे। यहाँ बहुत सारी संस्थाएं नहीं थी, तो मुख्य रूप से 2 संस्थाओं की चर्चा हम करेंगे। पहला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 ईस्वी में हुआ, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे पूछे जाते हैं मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ। तो आज हम लोग देखें मित्रों कि कौन कौन से महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कार्य कर रहे थे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस एवं एस.एन. बनर्जी ने किया था 1876 ईस्वी में। ये यूपीएससी में भी यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि कांग्रेस से पहले भारत की वह कौन सी राजनीतिक संस्था थी जो सबसे विस्तृत और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार संस्था थी, तो यही था इंडियन एसोसिएशन। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा।